Hello everyone, today we will discuss your chapter 9th, exercise 9.1 and question number 2. Clear? So आपका question number 2 है write 4 more rational number in each of the following patterns. ठीक है, तो आपका first part क्या है? -3/5, -6/10, -9/15, -12/20 सो ठीक है। तो आपने इसमें करना क्या है, आपने जस्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, यहाँ पे -3/5 है, उसके बाद ये 6/10 कैसे बना होगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 × 2 ये इस तरह से 3/5 × 2 ऊपर भी और नीचे भी, तो ये बन रहा है -6/10। उसी तरह -3/5 को 3/3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बना -9/15। उसके बाद -3/5 को मल्टीप्लाई हुआ है 4/4 से, तो ये बना है -12/20। अब आपको नेक्स्ट 4 पैटर्न्स लिखने, तो नेक्स्ट क्या आएगा, -3/5 × 5/5, तो ये बनेगा -15/25। उसके बाद -3/5 × 6/6, ये बनेगा -18/30। उसके बाद आएगा -3/5 × 7/7, तो ये बनेगा -21/35। उसके बाद आएगा -3/5 × 8/8, जो कि आएगा -24/40। तो आपको कितने लिखने थे, चार आपको ऑलरेडी थे और 4 आपने लिख लिए यहाँ से, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इस तरह से आपने पैटर्न को ऑब्जर्व करके चलना है। इसी तरह आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 देखिए। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 है आपका, 2 पार्ट्स में आपको पार्ट नंबर 2 आप खुद करेंगे ऑब्जर्व, इसी तरह से सेम होगा। नेक्स्ट 4 लिखने हैं, 3 तक आपको दिया है। नेक्स्ट होगा 4 × 4 से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, आपके पास नेक्स्ट पैटर्न आ जाएगा 4/16। ठीक है, उसके बाद आप 5 से करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट भी आप खुद करेंगे, मैं आपको फोर्थ पार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, कौन सा पार्ट करवा रही हूँ, फोर्थ करवा रही हूँ, जो कि क्या है -2/3, -2/3, 4/-6, 6/-9। ठीक है, तो यहाँ पे -2/3 से आपका बना है 2/-3। ठीक है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 2 से हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका 3 से हुआ है, फिर 4 से हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखेंगे आप। -2/3 × 1/1। ठीक है, इसके बाद ये पैटर्न ये बनेगा आपका -2/3। ठीक है, इसके बाद 2 × 1 -3 × 1। ठीक है, इस तरह से, पहले इस तरह से, फिर ये बनेगा 2/3। ठीक है, फिर 2/-3 × 2/2, तो ये बनेगा 4/-6। फिर 2/-3 × 3/3, तो ये बनेगा 6/-9। यहाँ तक पैटर्न ऐसे बना है। उसके बाद आपका क्या आएगा, -2/3 × 4/4, तो ये बनेगा -8/12। ठीक है, इस माइनस को यहाँ पे नीचे लिख लो। फिर 2/-3 × 5/5, तो ये बनेगा 10/-15। फिर 2/-3 ×
12/6, तो ये बनेगा 12/-18, फिर 2/-3 मल्टीप्लाई 7/7, तो ये बनेगा आपका 14/-21, ठीक है। तो ये मैंने 4 पैटर्न जो आपके लिख दिए हैं, ठीक है। बाकी 2 पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है आपका गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू। अब भाई आपको 4 रैशनल नंबर बताने हैं, तो पार्ट फर्स्ट है आपका -2/7, ठीक है। -2/7 है आपका, तो आपको नेक्स्ट पार्ट बताने हैं, ठीक है। ये 1 से मल्टीप्लाई करने पे आया होगा, तो मैं नेक्स्ट इस तरह से लिख सकती हूँ -7/2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आएगा -4/14, ठीक है। फिर -2/7 को 3/3 से मल्टीप्लाई करके मैं -6/21 लिख सकती हूँ। -2/7 को 4/4 से मल्टीप्लाई करके -8/28 लिख सकती हूँ, और -2/7 को मल्टीप्लाई करके 5/5 इक्वल टू -10/35 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 4 पैटर्न मैंने आपको लिख के दे दिए। नेक्स्ट इसके 2 पार्ट्स जो हैं आप खुद करेंगे। सेम पैटर्न्स को मल्टीप्लाई 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करके आप नेक्स्ट 4 पैटर्न जो हैं आप लिख सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपने, ड्रॉ दी नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग नंबर ऑन इट, ठीक है। आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर 4 का, मैं ए पार्ट करवा रही हूँ। इस तरह से आपकी लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना क्या है, 3/4 बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंटीजर्स पढ़ाए हैं आपको, तो यहाँ पे 0 होता है, इसके बाद इस तरफ -1 होता है, इस तरफ -2 होता है, और इस तरफ 1 आपको लिखना है 3/4। तो मीन्स 3/4 को मान लो 3/4, और 3/4 के बाद क्या आ रहा है आपका 4/4 आ रहा है, ठीक है। तो 4/4 को मैं 1 लिख सकती हूँ, तो 3/4 कहाँ पे आएगा, 1 2 3, 1 2 3 4, तो 3/4 यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। ये आएगा आपका 1/4, 2/4, 3/4, और ये 4/4 जब बनेगा तो ये कट करके 1 बनेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 3/4, ठीक है। इसी तरह आपका नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आपको लिखना है -5/8, ठीक है। इस तरह से फिगर है, इस तरह से मान लो मैंने यहाँ पे 0 मान लिया। अब माइनस की तरफ चलना है, और माइनस के कितने लिखने हैं, -5/8। मान लो मैंने यहाँ पे -1 सपोज कर लिया। अब भाई -1 कैसे बनेगा, 8 -5/8 की बात की है, तो मीन्स ये क्या होगा, 8/8 होगा, -8/8 होगा, तभी 1 बनेगा। तो 5/8 तक पहुँचना है आपको, -5/8। तो मान लो यहाँ पे क्या है आपका -1/8, यहाँ पे -2/8, इसी तरह यहाँ पे -3/8, -4/8, -5/8। तो इस तरह से -5/8 आ गया हमें। यहाँ पे -6/8 आएगा, यहाँ पे -7/8 आएगा, और यहाँ पे -8/8 होगा, तो वो कट करके आपका 1 बन रहा है। तो ये इस तरह से आपकी नंबर लाइन ये रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। बाकी के 2 पार्ट्स जो हैं आप खुद करेंगे, ठीक है। नहीं पता चलेगा तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जिसमें क्या बोला है, द पॉइंट्स PQRS TU A and V
वी ऑन द नंबर लाइन आर सच डैट, जिसमें टी आर जो है आर एस के बराबर है, आर एस एस यू के बराबर है, ए पी पी क्यू और क्यू बी ए आपस में बराबर है। आपको एक नंबर लाइन दी हुई है, ठीक है, जिसमें आपको पॉइंट्स जो है मेंशन करे हुए हैं, ठीक है। तो आपकी नंबर लाइन जो कुछ इस तरह की है, ठीक है। यहाँ पे आपका -4 है, यहाँ पे आपका -3 है, फिर यहाँ पे -2 है, -2 को इन्होंने u बोला है, उसके बाद आपका s है, फिर r है, फिर t है। ये आपस में सारे के सारे क्या हैं, बराबर है। उसके बाद 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 2 को इन्होंने a बोला है, ठीक है, और फिर p q b, b पे आपका पॉइंट 3 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, निकालना है आपको पी क्यू आर एस, ठीक है। तो पी कैसे निकलेगा, अगर आप ए जो है आपका इसको 2 बोल रहे हैं, अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सपोज करके चलूँगी, आपने देखना है कि मैं कैसे इसको सपोज करके चल रही हूँ, ठीक है। मैं बोलती हूँ कि देयरफॉर, ठीक है, ए जो है ए को अगर आप 2 बोल रहे हो तो 2 कैसे आ सकता है, मैं इसको मैं बोलती हूँ कि ये है आपका 6/3, ठीक है। जब मैं इसको काटूंगी तो ये कितना आएगा, 3 1 का 3 और ये a = 2 आ रहा है, इसी तरह आएगा। अगर a इस तरह से 2 आ रहा है तो मैं इस तरह से इसको p भी लिख सकती हूँ, 7/3 लिख सकती हूँ। नेक्स्ट नंबर सेम डिफरेंस है, सेम इसमें डिवाइड किया गया है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। फिर p आ गया, फिर उसके बाद क्या आ सकता है मेरे पास 8/3, और उसके बाद b तो आपको पता है, फिर b आएगा 9/3, और 9/3 आएगा तो वो देखो इस तरह से b 9/3, तो ये 3 1 का 3 और 3, और ये b कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, जबकि आपको पता है ये 3 है, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली मैं बात करूँ t, अब t लिखना है, t जो आपका -1 दिया हो, अब -1 कैसे आएगा, अगर मान लो मैं इसको कुछ भी मान के चल पड़ती हूँ, मैंने इसको बोल दिया ये -3/3 है, तो 3 से 3 कट गया तो ये बना -1, तो ये -1 इस तरह से आ गया। इसके बाद इस पे लिखना है r, अगर -3 मैं यहाँ पे ले रही हूँ तो यहाँ पे मैं -4/3 लिख सकती हूँ। फिर s लिखना है तो -5/3 लिख सकती हूँ। उसके बाद u लिखना है तो -6/3 लिख सकती हूँ। तो ये क्या बन रहा है, -2, तो u आपके पास ऑलरेडी कितना है, -2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। तो आपके पास जो है 10 the rational number represented P, Q, R and S are कितना आ गया आपका 7/3, 8/3, ठीक है, -4/3, -5/3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जिसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। अब भी आपके पास 2 नंबर दिए हुए हैं, सेम रैशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट होगा वो आप देखेंगे। तो आपने जो भी टर्म्स दिए हैं उसको सबसे लोएस्ट फॉर्म में लिख के चलना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे वो आप देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है -7/21 एंड 3/9, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है, क्या मैं -7/21 को लिख सकती हूँ इस तरह से, 7 1 का 7 और 7 3 का 21, तो ये बनेगा -1/3, और मैं एंड करके 3/9 को लिख सकती हूँ, 3 1 का 3, 3 3 का 9, तो ये आ रहा है 1/3। तो क्या ये सेम आ रहे हैं, ये सेम नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे,
माइनस 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो आप जो है ये -21 इज नॉट इक्वल टू 3/9। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको इसका एक और पार्ट करवा देती हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आप देखिए, -16/20, 20/25। ठीक है, माइनस के साथ। तो जब मैं इसको लिख सकती हूँ -16/20, 4 4 16, 4 5 20, तो ये बना -4/5 एंड 20/-25, 5 4 20, 5 5 25, तो ये बना -4/5। तो -4/5 इज इक्वल टू -4/5। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर -16/20 इज इक्वल टू 20/-25, तो ये बराबर आ गई। ठीक है, बाकी के पार्ट आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, रीराइट दी फॉलोइंग रैशनल नंबर इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है -8/6। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको -8 को डिवाइड करूँ 2 से और 6 को डिवाइड करूँ 2 से, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है, तो क्या होगा, जब मैं 8 को डिवाइड कर रही हूँ 2 से तो ये आएगा -4, और इसको डिवाइड कर रही हूँ तो ये आ रहा है 3, तो ये बन रहा है 4/3। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद 25 जो है 45। आप भाई 25 और 45 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 25 डिवाइड्स 5 और 45 डिवाइड्स 5। ठीक है, तो ये आएगा 5 5 जा 25, डिवाइड कर रही हूँ 25 को, और 5 9 जा 45, तो ये 5/9 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जिसमें आपको क्या करना है, फिल इन दी बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल। आपने ग्रेटर लेस और इक्वल टू का साइन लगा के इसको फिल अप करना है। ठीक है, अब भाई फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो है आपका -5/7, और बॉक्स किया है आपको कि कौन सा आएगा। ठीक है, और 2/3। अब भाई इस चीज़ को आप बिल्कुल डिफाइन नहीं कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो हम डायरेक्ट बोल देते कि ये कौन सा बड़ा है, ठीक है, कौन सा छोटा है, बट इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो पहले तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करूँगी, 7 और 3 है। ठीक है, ठीक है, पर ये सेम मैं तो करूँगी अगर आपको पता ही नहीं लगता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक माइनस का है और एक पॉजिटिव है। अगर एक माइनस का है और एक पॉजिटिव है तो आपको पता है बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो बड़ा ये है और ये छोटा है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और इसमें मैं क्या लिख दूंगी, सिंस द पॉजिटिव number if greater than the negative number, if greater than the negative number। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि एक नंबर जो था आपका पॉजिटिव था और एक क्या था आपका नेगेटिव था। ठीक है, तो आपको इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड पार्ट देखो आप, सेकंड पार्ट जो है दोनों ही वैल्यूज़ क्या है, नेगेटिव हैं, तो आपको
क्वेश्चन से समझ आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। दोनों ही वैल्यूज़ नेगेटिव हैं और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। तो पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ नेगेटिव, आपको क्या पता है कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो मैंने क्या किया, मैंने माइनस, अब दोनों, एक में 5 है एक में 7 है, इस वाली को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इस वाली को 5 से कर दूंगी। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। और इसको क्या लिखूंगी, 5/7 मल्टीप्लाई 5/5। ये वाला 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ और ये वाला 7 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये आपका आएगा -28/35, ठीक है। और ये आएगा आपका -25/35। अब भाई माइनस के टर्म में आपको पता है कौन सा नंबर बड़ा होता है, -1 और -2 में -1 बड़ा होता है, ठीक है, जो पहले आता है। और -28 और -25 में कौन सा बड़ा होगा, -25/35। तो ये ग्रेटर का साइन इस तरफ को लगेगा, ठीक है। तो बाकी के पार्ट्स इसमें आपने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको बताना है कौन सा नंबर जो वो ग्रेटर है, ठीक है। तो ग्रेटर करने के लिए आप फर्स्ट पार्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 का, जो क्या है 2/3, 5/2। अब भी इसको ग्रेटर बताने के लिए पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर जब आप सेम करते हो तो इस चीज़ को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 3 से, तो डिनोमिनेटर सेम हो सकता है, 2 × 2, तो ये बनेगा 4/6। और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3/3, तो ये बनेगा 15/6। तो अगर ये बन गया तो आप बोल सकते हो कि इनमें बड़ा कौन हुआ, 4/6 में बड़ा कौन हुआ, 15 और 6 में ये वाली टर्म बड़ी हुई। तो आप लिख दोगे ये, अगर ये बड़ा है तो ये किसके साथ, किससे बना है, इससे बना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो 2/3, ये बड़ा है किससे, 5/2 से। ये चीज़ बड़ी है और ये छोटी है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी के पार्ट्स भी आपने इसके खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में आपने रैशनल नंबर्स को लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो है आपको दिया है -3/5, -2/5, -1/5, ठीक है। तो इसमें क्या है, तीनों की तीनों टर्म्स डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको इसमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट माइनस के ही है तीनों, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे भाई 1 तो बड़ा ही होता है 2 से, और 2 से 2 जो है 3 से बड़ा होता है माइनस में, पॉजिटिव में नहीं, पॉजिटिव में उल्टा होता है, 1 से 2 बड़ा होता है और माइनस में 2 से 1 बड़ा होता है। तो आप इसको ऑलरेडी लिख सकते हो, -5 जो है लेस देन है किससे, -2/5 से, और ये जो है लेस देन है -1/5 से, ठीक है। ये पार्ट इजी था, मैं एक पार्ट और करवा रही हूँ, एक पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। -1/3, -2/9, -4/3, ठीक है। तो भाई इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दो तो सेम है बट ये अलग है। तो अब बड़े को छोटा तो कर नहीं सकते हैं, अब छोटे को बड़ा किया जाएगा। तो यहाँ पे भी 9 बनाने के लिए और यहाँ पे 9 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को -1/3 मल्टीप्लाई 3/3, ठीक है, कोमा -2/9 को नहीं करूँगी चेंज क्योंकि ये ऑलरेडी उतना है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये आपके पास बनेगा 3/9, -2/9, ये -12/9, ठीक है। अब डिनोमिनेटर तो आपका सेम हो गया है। अब भाई तीनों ही नेगेटिव हैं, नेगेटिव में सबसे छोटा कौन सा होगा, माइनस जो सबसे बड़ा है दिखने में वो सबसे छोटा होगा, ठीक है।
तो -12 सबसे छोटा है, ठीक है। उसके बाद -3 छोटा है, उसके बाद -2, सबसे बड़ा कौन हुआ? -2/9, ठीक है। एक मिनट, इसके बाद आप इसको वैसे लिख सकते हो। कौन सी टर्म थी? ये वाला जो है इसके साथ आया, तो ये -4/3 छोटा है। फिर 3/9 किसके साथ बना है? इसके साथ बना है 3/9। उसके बाद आएगा आपका 1/3, फिर आएगा आपका -2/9, माइनस के साथ है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपको जो मैं पिक्चर भेजूँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। गलत मत उतारना, क्योंकि कुछ बुक्स में एक टर्म जो है पॉजिटिव दे रखी है और कुछ में नेगेटिव दे रखी है, तो उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है। मेरी बुक में तीनों की तीनों टर्म्स जो है वो नेगेटिव हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यही आंसर बनेगा, और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।